फाइनली बहुत दिन बाद घर से जब निकली तो मन इतना अच्छा लग रहा था, क्या बताएं। मतलब इतने दिन घर में रहते हुए थोड़ा सा बोर तो लग ही रहा था, लेकिन क्या करें, आज थी डॉक्टर की चेकअप, तो उससे लिए सभी मिलके हम लोग निकल पड़े, क्योंकि हमें डॉक्टर के चेकअप भी करना था, क्योंकि घर भी लौटना था। कितने दिन और रहे, 10 दिन हो गए हैं, हमारे ऑपरेशन हो गया है और बहुत दिन से कलकत्ता में है। और नहीं, फाइनली ये तो हम मतलब बोल ही सकते हैं कि मेरी ननद जी इतने ज़्यादा मुझे सेवा की है, मैं तुरंत सही भी, मैं अच्छी भी लग रही थी आज तो। आज हम सब भी मिलके जा रहे थे डॉक्टर के चेकअप में, एंड डॉक्टर के चेकअप करते हुए जब हम बाहर निकले तो मुझे एक ही बात याद आ रही थी कि मैं स्वस्थ हूँ अभी, क्योंकि डॉक्टर ने बोली कि मैंने बहुत अच्छे से मेरी जो ट्रीटमेंट हुआ है, एंड मैं अच्छे से अभी हीलिंग कर रही हूँ, एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इसी खुशी में हम सब निकल पड़े कि नहीं, आज कुछ अच्छा खाना है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग घर के वो सादा खाना खा रहे थे, और वही खाना चाहिए एक्चुअली ऑपरेशंस के बाद, क्योंकि नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है ना। तो इसलिए हम लोग आज बहुत दिन बाद गए। हमारे हॉस्पिटल के पास ही में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसके नाम है अरसलान। तो वहाँ की बिरयानी आप पूछो मत, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले भी यहाँ पे आके बहुत बिरयानी टेस्ट किए, तो मुझे यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, एंड मुझे यहाँ के मटन बिरयानी स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के मटन बहुत अच्छा बनते हैं। और ये एक खासियत यही है कि यहाँ पे बिरयानी प्रॉपर से दम दिया जाता है, सो मुझे यहाँ के बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच ही लिया था कि अगर मेरी रिपोर्ट्स अच्छे आते हैं एंड मैं थोड़ा सा भी अच्छे महसूस करती हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट जाके एक अच्छा सा बिरयानी खाऊंगी, क्योंकि मेरी फेवरेट है कलकत्ता की बिरयानी। एंड मैं जब भी देखती हूँ मुँह में पानी आ जाती है, और मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है जब भी मैं बिरयानी खाती हूँ। तो उस दिन मैं अपने ननद और बच्चे लोगों के साथ बिरयानी साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। और उससे पहले 26 जनवरी थी, तो उसके यहाँ पे मनाया भी गया था, उसलिए बेलन वगैरह यहाँ पे सब मतलब लगा हुआ था। और ईशानी को तो पूछो मत, मतलब वही ड्रामा की बिरयानी के साथ मुझे मोहितो चाहिए, तो वो लेमन मोहितो फिर अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और रिद्धिमा सोच रही थी कि मैं क्या पीऊँ क्या पीऊँ, तो फिर वो थम्स अप फिर कैरी करके ले लिए थे, मतलब उस टाइम नहीं पिए। और बिरयानी, फिर उसके साथ रायता, एंड हम लोग उसके साथ एक चॉकलेट ब्राउनी टेस्ट किए थे खाने के बाद, जो बहुत टेस्टी था। एंड हम सब लोग वही सोच रहे थे, और बहुत दिन बाद हम लोग ना थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे, क्योंकि इतने तबीयत हमारे बिगड़ गई थी कि सभी लोग घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ब्राउनी हम बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे। ब्राउनी मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि उसके नीचे की फ्लेवर होता है चॉकलेट केक, और ऊपर से आइसक्रीम दिया होता है, तो बहुत ज़्यादा वो जो मिक्सिंग फ्लेवर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमने 2 लिए थे, एक मैं और मेरी ननद के लिए थी, और मैं और एक लिए थे वो बच्चे के लिए थे। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए ब्राउनी को। तो मैं एक बात हमेशा से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके बुरे वक्त आता है तो उसके साथ आपके अच्छे वक्त भी आता है। जैसे देखिए, कुछ दिन से मैं बहुत परेशान थी, मेरी ऑपरेशंस करके बहुत दिन बीत गई, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मूड में भी आ गए। तो इससे पता यही चलता है कि हर टाइम एक नहीं जाता है, मतलब आपके हर टाइम बहुत आनंद से जाएंगी, हर टाइम आपके खुशी से जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप ना समय को समय दो, आपके सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे सोच सोच के हम घर भी पहुंच गए थे, क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमें अपना घर जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग हावड़ा स्टेशन के लिए निकल गए, क्योंकि बहुत दिन से कलकत्ता रहे थे, तो अभी घर जाना तो बनता है। तो घर पे हम लोग सारे पैकिंग वगैरह करके फिर हम हावड़ा स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि जमशेदपुर फाइनली हमें लौटना है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग जमशेदपुर से बाहर है, एंड हमें घर बहुत याद आ रही थी। तो हम तीनों मिलके निकल पड़े, अभी घर जाना है। तो उसके ईशु रिद्धि के पापा बोले थे कि वो लेने आएंगे हमें, लेकिन हम सोचे कि हम थोड़ा सा भी ठीक है, जाना तो ट्रेन में ही है, तो इसीलिए उनको हम ना ही बोल
बोल दिए थे, हम बोले कि हम चल जाएंगे ट्रेन से, तो उससे लिए वो उसके पापा बोले कि ठीक है चलो, तो फिर हम वंदे भारत करवा देते हैं। तो इस वजह से हमें वंदे भारत भी चढ़ने को मिल गया था। तो इतना पैम्पर करती, तो इससे अच्छा पति कहाँ से मिलेगी बताओ। तो इतने ख्याल रखती है। नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बोल रहे कि अगर पैसे खर्चा करता है तभी आपके हस्बैंड अच्छे होते, नहीं। मेरे हस्बैंड एक्चुअली क्या ना, बहुत केयरिंग है वो। मतलब उसे पता है कि कहाँ पे क्या, उसको पता है कि मेरे लिए मैं क्या चीज़ मांग रही हूँ, मुझे अभी कौन सी चीज़ देने से मैं कंफर्ट फील करूँगी। तो वो ना, आपके पति अगर आपको ना बोलने से ही समझ जाती है, मतलब आपको हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं ना, जब मैं अपने बिजनेस के काम में आती हूँ या कोई भी काम पे आती हूँ, तब मैं डिमांड नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रेन से चलना है। लेकिन मैं जब तबीयत ख़राब होती है, तो उसको पता होता है मेरे हस्बैंड को कि तब मुझे बहुत कंफर्ट जोन ज़रूरी होता है। वंदे भारत के अलग से मुझे रिव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा, आप लोग वीडियोस देख ली हो, आपको पता भी है वहाँ पे क्या स्नैक्स देते हैं। क्योंकि ये ट्रेन हमारे आई थी 2:30 बजे और 5:45 तक पहुँचना था जमशेदपुर में, पर वो 45 मिनट, आधा घंटा लेट था। वंदे भारत भी लेट होता है, सोचो सोचो। तो कोई बात नहीं, हम लोग खाते खाते ही पहुंच गए थे। और ट्रेन बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। आपकी जर्नी तो समझ में ही नहीं आता है, सामने आते भी रहती है टीवी में कि अब कितने किलोमीटर बाकी है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सी स्टेशन आ रही है सामने। तो कोई टेंशन्स भी नहीं है। तो ऊपर से खाते खाते अगर आप बाहर की नज़ारा देखते हुए अगर आप पहुंच जाते हो अपनी डेस्टिनी में, तो क्या बात है ना। तो ऐसे ही कंफर्ट जोन मुझे चाहिए। तो ऐसे हम घर पहुंच गए। तो आपको कैसे वीडियो लगा तो ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।